अन्नी दियो, क्या चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो? हमारी जिंदगी की ना लर्न की कहानी नहीं खत्म हो रही। नहीं 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 नहीं, अब बांग्लादेशियों से मरवा के छोड़ेंगे ये साले, मरवा के। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, सच्चाई बता रहा हूं। वजह ये है कि बाबा जी मुझे एक बात समझा दो मुझे। ओ एक बांग्लादेशी भी रह गए थे, हमसे बांग्लादेशी बेहतर है, मुझे बताओ ना। ओ बांग्लादेशियों, ओ प्लीज हाथ जोड़ता हूं मैं आप लोगों के, प्लीज तुम भी रहम खा जाओ, और तुम भी रहम खा जाओ हम पे, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो साला, हम बहुत जलील हो रहे हैं रे, कसम से जलील हो रहे हैं। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं छोटा यूट्यूबर हूं बाबा जी, मगर मुझे इतना पता है आज साला हमने सब खिला दिए, हमने सीनियर खिला दिए, हमने जूनियर खिला दिए, हमने सारे जितना टैलेंट था, जो कुछ था ना, सारा कुछ ना बीच में तुम दिया, सब कुछ तुम दिया हमने कहा जी ये बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट हम किसी तरह से जीत जाए, साला घंटा जीतना था। भाई हम पाकिस्तानियों की जिंदगी कुत्तों वाली हो गई है, कुत्तों को साइड पे रख ले और हमको निकाल लो भाई, ये एक ही बात है। और भाई ये टेस्ट में हो क्या रहा है, इनका टेस्ट देख के भाई दिमाग फट रहा है, सर में दर्द हो रही है कि भाई ये कौन सा मैच हम देख रहे हैं। इससे अच्छा तो जिम्बाब्वे और नामीबिया का मैच होता है। हम भाईजान हम लांतियों की जो क्या कहूं भाई इनके बारे में, हमारी जो टीम है उनकी इतनी औकात नहीं है कि 278 रन चेज कर जाएं। फिर आईपीएल अपने बाप के बारे में ललकारना है, 30 मीटर की बाउंड्री है, 30 मीटर की बाउंड्री है, इसीलिए रन आ रहे हैं। आज भी जो ऑफिशियल फादर है क्रिकेट का या पूरे वर्ल्ड का, विराट कोहली, उसने आज भाई 58 लगाया है। वो 37 साल की एज में ना क्रिकेट का जनाजा निकाल चुका है भाईजान। उस बंदे ने पिछले मैच में नॉट आउट 100 लगा के चेज करवाया था। आज के मैच में भाई वो बंदा 58 लगा के कैसा स्टार्ट दे के गया भाईजान, 220 218 पे पहुंच चुकी है, 218 पे पहुंचा दिया है उसने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। और वेंकटेश अय्यर, सलूट है इस बंदे को। तालियां भाई तालियां, तालियां भाई तालियां। पाकिस्तान टीम है कि ये रन टीम है, 232 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। आज भी बांग्लादेश ने जब वो सर हमारी ले ली है, कौन करेगा किंग कर लेगा, और मेरे घंटे का किंग बहती हवा सो था वो, घंटा हमारा था हो। भाईजान इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से ज्यादा अब हमारी इज्जत नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही। और रिजू डांसर निकलना बाहर, रिजू डांसर अगले मैच में परफॉर्म करेगा, ये शाफी भाई ने बोला था, सरफराज अहमद ने, बेटा तू भी बाहर निकल। यार ये सलमान अली आगा कब परफॉर्म करेगा मुझे इतना बता दो। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट का ये दूसरा मैच था, जिसमें हम बैटिंग नहीं कर रहे, जिसमें सिर्फ हम बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं। कौन करेगा किंग कर लेगा। सर बाबर आजम अपने रन करके चला गया 68, उसके बाद टीम एल के ऊपर चढ़े, टीम जो मर्जी करे, इस बंदे को कोई टेंशन नहीं है। 110 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश की लीड 156 हो गई है। हमारी टीम की जो हालत है, हम फिर जो है ना वो 232 पे ढेर हो गए। तो पता नहीं 156, अब तनवीर भाई साहब आप बताएं, 156 की लीड के बाद भी मैं कोई होप शोप रखूं या आप बोलेंगे ओए गफ्फार भाई बस अब कोई फजूल बात नहीं होगी, जो होना था आज वो हो गया, आप तो बस तू कहता ना जो करना है शेर ने करना है, क्या वो नहीं सूरत हाल होगी? अब जो करना है बांग्लादेश ने करना है, या अभी भी कोई आसरा वासरा रखेंगे 50-60 रन पे 6-7 विकेटें दिवाने के ख्वाब, या काम उतर गया है, काम हो गया हमारा? बस देखें 80% तो हमारा काम उतर गया, क्योंकि विकेट जो है ना नए बॉल के बाद बहुत इजी हो रही है। और जिस तरीके से हमारे बॉलर ने अभी सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, पैथेटिक बॉलिंग की है, स्पेशली साजिद की मैं बात करूं, मतलब यानी कोई लेवल नहीं, इन पिचेस के ऊपर इन बेचारों को बॉलिंग करनी नहीं आती है, ठीक है। देखें बात ये है कि 156 की है, और कल जब आएंगे हम तो पक्की दुआ कर रहे हैं कि यार ये जो रेन की फोरकास्ट हम देखते हैं नेट पे, यार ये उल्टा क्यों नहीं हो जाता। रोज हम देखते हैं बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती, अब कहीं आ जाए बारिश नहीं होगी, फोरकास्ट ये आ जाए तो पता चले बारिश हो जाए, तो इसी पे ही हमारी बचत है, वरना हमारी कोई बचत नहीं है। भाई घंटा जीतना था बाबा जी, 232 में बुक हो गए, खड़ुक हो गए, चिड़ुक हो गए, उस आज करा के निकल लिए सारे। ये है लाइन। और मैं तो मुझे इतना पता है कि यार कसम ले लो, छोटा यूट्यूबर हूं मैं, कसम ले लो एक बात की कि जब भी पाकिस्तान का किसी के साथ मैच हो, बाबा जी युगांडा हो, पापा युगेनी हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, जिससे मर्जी हो मैच, जिससे मर्जी ले लो, ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, कोई भी हो, हमें पहले पता होता है, दुनिया को आखिरी बाल पे पता लगता है। बाबा जी हम इतने बड़े अंदर यमी है ना, यमन कतीते वाले यमी है ना, हम इंतरयामी है ना इतने बड़े, हमें पहली बाल से पता लग जाता है। दुनिया को आखिरी बाल पे फैसला होता है
कि यार कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मगर हमें एडवांस में पता होता है कि बाबा जी लर्न पहली बार से शुरू है। हमारे सारे लर्न है ना, हमारे कप्तान लर्न, हमारे बॉलर लर्न, हमारे फील्डर, हमारे बैट्समैन सारे के सारे नल्ले तरीन है। सच्चाई है, आप हिसाब लगाएं कि हमने किस किस को नहीं खिलाया। हमने रिजू डांसर लिपस्टिक पटर को भी धुन दिया बीच में, उसका हमने फुदकना भी देखा। उस कसम से कभी इधर से फुदक के इधर जा रहा है, कभी फुदक के इधर जा रहा है, समझ नहीं आ रही थी कि ये क्रिकेट खेलने के लिए आया या शुगल बनाने के लिए आया। शुगल लगा रहा था ये साला। आप हिसाब लगाए बाबा जी 232 रन बनाए हैं। एक मेरी बबरो ना चलती ना बाबा जी, तो ये साला जो उन्होंने 110 रन बना दिया ना, 156 की लीड है ना, अभी लीड चढ़ी हुई है। साला ये तुम लोग मेरे से लिखवा लो, एडवांस में लिखवा लो, कसम से लिखवा लो कि ये जो सी लीड चढ़ी हुई है ना, ये हमसे लीड ही नहीं उतरती, ये हमसे लीड नहीं उतरती ना 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 ना, सोचो भी नहीं ना। वो साला बंगाली जो टाइगर्स है ना, वो जो है ना वो 150 बनाते हैं, साला हमसे 150 नहीं बनता। वो 200 बनाते हैं, हमसे 200 नहीं बनता। और कितना बनाओगे और कितना को जलील कराओगे? नहीं, एक बार बता दो बाबा जी। और मतलब बांग्लादेश से भी आप पिलोगे, इंडियन टीम से पिलते थे, समझ आती है कोई लेवल है उनका यार, उनकी टीम का कोई लेवल है, समझ आती है कि उनसे हारो कोई मसला नहीं है, दिल टूटता है मगर फिर भी हारो कोई मसला नहीं है। मगर बंगालियों से हारो यार, मतलब दोस्ती यारी भाईचारे का भी कोई लेवल होता है यार। और एक लेवल पे हारो और थोड़ा चपेड़े खाओ, थोड़ा शुगर मेला लगवाओ, क्या हो गया यार। पाकिस्तान की टीम शाहीन जपटेगी, शाहीन पता नहीं कब जपटेगी, हमारी जमट की हालत टाइट हो गई है। जपटेंगे, पता नहीं कब जपटेंगे। हमारे मीडिया वालों की बोलती बंद हुई भी है, मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों की बोलती बंद हुई है। वहां पे बकरी को देखो जाके, वो रो रहा है बेचारा। बकरी की चीखें जो सीना आसमान में जा रही हैं, इतनी चीखें मार रहा है वो बकरी भाई को ना इस टाइम वो लगे हुए हैं। सच्चाई है, मैं उसको टेंशन पड़ी हुई है बाबा जी, ये तो कल मैच मुक जाएगा। ये जिस तरह हिसाब से चल रहे हैं ना, उन्होंने बंगालियों ने कल बैटिंग करनी है तेज, अभी आज भी उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, तेज की है। वो कल फिर बैटिंग करेंगे थोड़ी तेज और कहेंगे बेटा बैटिंग करने के लिए भेजो, अपने शहीना का भेजो। शहीन वहां पे हक के वापस आ जाएंगे, खत्म, मैच खत्म हो जाएगा। भाईजान सलूट है, 73 रन की इनिंग्स लगा के गया है। और हमारा बोजी द किंग, ये मेरे घंटे का किंग है या एल का किंग है। और भाई ये बंदा स्टेटमेंट देता है विराट कोहली मेरी प्लेइंग 11 में नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर। तेरी खुद की क्या औकात है? तेरी खुद की औकात क्या है? तेरी ये औकात नहीं है 278 रन बांग्लादेश जैसी टीम के सामने भाईजान लीड खत्म कर पाए। 232 पे हम भिखारी ऑल आउट हो गए। 200 इनका टेस्ट देके भाई मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मगर इनकी तो भाईजान ठोकन ठकाई करनी है। जो चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करे और इनके लिए भाई कमेंट कर दे, इन लाइकों के लिए। इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। और भिखारी तेरी औकात है शहनशाह अफरीदी, तूने हम पाकिस्तानियों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खिलाना है। खुदा की कसम इनकी बातें सुन के ना हमें रात को नींद नहीं आती। नींद तो भाई हमें इतने सपने इस तरह के दिखाते हैं हमारे जर्नलिस्ट, हमारी मीडिया, हमारे प्लेयर कि भाईजान हम खुश हैं, हम इंडिया को हराएंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाएंगे। हमने 27 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना है। अब वो आगा जी की स्टेटमेंट देखी थी पिछले टेस्ट के अंदर कि भाई अगर बांग्लादेश तेरी इतनी औकात है यहां पे डिक्लेयर कर। उन्होंने वहां पे औकात दिखाई है, औकात नहीं, हम भिखारियों को हमारी जो रियल औकात है वो दिखाई है, नंगा करके भाई उन्होंने लगाई है और बता दिया ये आपकी औकात है। पहला टेस्ट जीता उन्होंने अपने घर में हमें कुत्तों की तरह घसीट के मारा। हमारे घर में आए, हमें वहां पे ठोका, हमें आयरलैंड ने ठोका, हमें यूएसए ने ठोका। भाईजान कौन सी टीम रह गई है जिससे हमने ठुक मटकाई नहीं की? कौन सी टीम रह गई भाई? 232 रन आज। हमने सोचा भाई आज का जो ये वाला टेस्ट है हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे और ये मैच जो है हम इजीली विन कर जाएंगे, क्योंकि हमने 116 रन पे ना उनके 6 आउट कर दिए थे। भाई हमारी टीम जितनी भी घटिया है, जितनी भी नालायक है, जितनी भी एल है, भाई हमने इस बार सोच लिया था यहां से मैच तो नहीं जाएगा। इन्होंने कहा भाई हमसे बड़े कोई घटिया है ही नहीं। इन्होंने कहा कि भाई हमसे बड़े कोई घटिया नहीं है। उन्होंने साबित करके दिखाया। वो लिट्टन दास उसने मार के दुम्बा बना दिया हमारे बाजार बॉलरों का। वही जो बांग्लादेश की टीम है 116 के ऊपर जिनके 6 आउट थे, वही बांग्लादेश टीम भाई 278 रन स्कोर बोर्ड पे खड़ा करके कहती है गप
वहां लिटन दास 126 करके गया, 100 मार के गया जब टीम को जरूरत थी। और भाईजान रिजू डांसर, मुझे इतना बता दो कि ये बंदा कब परफॉर्म करेगा। 232 ऑल आउट हो गई है ये टीम। अच्छा, आप अंदाजा लगाओ कि जो पाकिस्तान टीम के स्पिनर है वो साजिद खान, यार वो 35 से 38 स्कोर करके जा रहा है। जिस पिच के ऊपर हमारी बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है ना सारे, उस पिच के ऊपर एक बॉलर आके वो कटप्पा सर वो 38 करके जा रहा है। असल में ये प्रेशर में है, इनसे बैटिंग होती कोई नहीं। आप अंदाजा लगाए वो सऊद शकील का, ये खुद लगा हुआ है इसका जो है वो जनाब साहब टीम में सऊद शकील, वो बांग्लादेश लीड भी ले गया। ये मेरे हल की टीम है, ये मेरे हल की टीम है। और सर कोई सेशन तो जीत जाओ, और सर पूरे दिन में 3 सेशन होते हैं, आप एक सेशन भी नहीं जीते। ये दूसरा डे था, सिलहट का मैदान है, दूसरा दिन है। आज भी पाकिस्तान जो है वो सर कुत्ते की तरह हमारी जो है वो बॉलिंग पिट रही है, बैटिंग हमसे हो नहीं रही। एक जो है वो एक मेला लगा हुआ है, तमाशबीनी जो है वो लगी हुई है। आप कहते थे जी यंगस्टर, वो अजान अवैस भी फारग हो गया, अब्दुल्ला फजल भी गया, उसके बाद जनाब साहब कप्तान की एंट्री होती है। पूरे जो है वो शौक के साथ जो है वो कप्तान साहब जो है वो ग्रीज के अंदर आते हैं और ऐसे ही वापस चले जाते हैं। यार शान मसूद ये जो इंग्लिश कप्तान है, सर मैंने तो उस दिन भी बोला था कि माओ को चाहिए कि अपने बेटों को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोर्स करवा ले, उसके बाद आप क्या करें सर, इनको जो पाकिस्तान टीम में जो वो भेजेंगे डायरेक्ट कप्तान लगेंगे, क्योंकि मैच तो वैसे भी हारना है, तो लिहाजा आके जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश बोल लिया करेंगे। हमें जब इंग्लिश बोलने वाले कप्तान मिल चुके हैं, ना इस बंदे की बैटिंग है, ना इस बंदे की कप्तानी है, ना इस बंदे के पास कोई अग्रेसिव सोच है। और यार इसी पिच के ऊपर बांग्लादेश ने पहले भी बैटिंग की है, लिटन दास ने जिस तरह बैटिंग की, उनकी आपने कोलैप्स भी की है, लेकिन फिर भी वो 350 कर गए। उसके बाद आप आते हैं, आप 232 ऑल आउट हो जाते हैं। तो यार चाहिए तो ये था कि इस पिच के ऊपर जो है वो आप जनाब साहब उनको लीड देते, आपने उल्टा लीड अपने अंदर जो है वो ले लिया। अब बांग्लादेश जो 200 के ऊपर 200 के पास लीड कर गया, जब मैं देख रहा था ये कौन उतारेगा और इसको उतार के ऊपर कौन डालेगा, यानी कि ऊपर क्या डालना है, हमने नीचे ही आना है। मुझे बताओ ना यार, ये बड़ी सीरियस ऑन सीरियस नोट, मैं बड़ी जेन्युइन सीरियस बात कर रहा हूं। मुझे इतना बताओ कि बांग्लादेश अगर 300 की लीड करे गया तो सर उस 300 की लीड को उतारेगा कौन, उसके बाद ऊपर 300 टारगेट देगा कौन? और मेरे किंग देगा, रिजू डांसर देगा, ये अपनी अपनी 50 करने वाले लोग क्या करेंगे? वो आज बाबर का फुद्दू लग गया, 68 कर गया सर। जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, तो सरकारी स्कूल में जिस तरह घंटा नहीं बजता 2 3 4 इस तरह जो आपका स्कोर कार्ड है। तनवीर भाई आपको याद है जो हम डीएन स्पोर्ट्स में करते थे, याद आया आपको? कुछ याद दिलाऊं क्या? हादरीन जो यहाँ मौजूद हैं हाथ उठाएं, दुआ करें। तनवीर भाई ने जो बात की कि खुदा के लिए बारिश हो जाए, अगले 3 दिन वहां पर इतनी बारिश हो कि मतलब एक बॉल ना हो तो हमारी कुछ इज्जत बच जाए। देखिए बारिश के अलावा ना, बारिश के अलावा मेरे लिए बहुत शर्म की और अफसोस की बात है कि बांग्लादेश से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ये बातें करते हैं कि यार अल्लाह करे बारिश हो जाए, फलाना हो जाए, लेकिन 156 की आपने बात की ना, तो भाई सुबह जाते जाते 4-5 विकेट्स गिरेंगी तो हम कहीं सोचेंगे टीम 250 पे उनकी आउट हो गई। वरना ये जिस तरह विकेट चल रही है, ये जिस तरह जो है वो रन्स कर रहे हैं, तो कुछ नहीं 300 तो कर ही जाएंगे अगर एकदम से उनकी विकेट्स ना गिरी। तो 300 भी जो टीम कर जाती है, अगर 300 का भी टारगेट मिलता है पाकिस्तान को, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इजी नहीं होगा। अब वैसी चौथी इनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बॉल आपको ब्रेक होता हुआ अब जो है वो नजर भी आ रहा है। बैटिंग की जरा थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको याद होगा मैंने कल के शो में ये बोला था कि आजान अवेस और अब्दुल्ला फजल का क्रीज में खड़ा होना लंबी देर तक बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की फॉर्म बहुत अच्छी है। ये नया बॉल को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, इनका स्टे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको ये भी एक बात बोली थी कि पहले टेस्ट मैच में 11 प्लेयरों की क्रिकेट होती है, लोगों एजेंडा बेस हेटर्स की नजर में। मैंने ये बोला था कि ये टेस्ट मैच जो है ना, ये सिर्फ एक प्लेयर की नजर में होगा, वो है बाबर आजम। बाकी खड्डे में गए सारे, बाकी जाएं जिधर भी, सिर्फ बाबर आजम की वजह से आप हारोगे, बाबर आजम की वजह से सब कुछ होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाबर ने 68 किए, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज लोहे की बॉलें भी ला के मारोगे ना, वो बल्ले से रोकेगा बड़े जबरदस्त तरीके से। इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं उसने क्या डबल माइंड हुआ, आपिश खेलना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, वो नाहिद राना पे आउट हुआ। वो तो ऐसे फ्री में विकेट मिला है नाहिद राना को, वो अच्छा बॉल थोड़ी देर ऑन पे गिरा हुआ बॉल था लेग स्टंप पे,